राम राम। मैं आपका दोस्त नवनीत सिंह। आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारे भाई विपुल गुप्ता जी है। जी विपुल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। जी विपुल गुप्ता जी युवा नेता है मुजफ्फरनगर से, बीजेपी पार्टी से। जी। तो कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई साहब, विपुल आप भाई जी, बताइए। तो भाई जी, एक छोटा सा इंटरव्यू है आपके साथ। जी हमें कुछ आपके बारे में जानना है और व्यूवर्स भी हमारे जानना चाहते जी हैं। जैसे कि आप बीजेपी से एक युवा नेता है, जी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस फील्ड में कैसे आए, कब आए? क्योंकि कुछ लोगों का क्या है कि मानना कि जो पॉलिटिक्स है वो डिफरेंट है और फील्ड से। तो आप कब, कैसे, क्यों आए? वैसे तो पॉलिटिक्स वास्तविकता में बहुत डिफिकल्ट है, कठिन है। अच्छा जी। और मैं 2011 से भारतीय जनता पार्टी में सक्रिय सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी में 2011 से कार्य कर रहा हूँ। अच्छा जी। तो विपुल भाई जी, जैसे आप कार्य कर रहे हैं, तो जी। आपको कभी कभार लगा कि आपको राजनीति में नहीं आना चाहिए था, या किसी भी तरीके से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मुझे तो लगा कि राजनीति में आकर अच्छा ही हुआ, कोई गलत नहीं है और बढ़िया लगा मुझे राजनीति में आकर। तो अगर आपको सेवा करनी है लोगों की, जी तो आप एक एनजीओ वगैरह, या हम जिसे ट्रस्ट वगैरह भी बोल देते हैं, तो इस तरीके की भी आप कुछ चीजें खोल सकते थे। जी जी जी। एनजीओ भी, हमारी एनजीओ भी चल रही है पूरे अच्छा। उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश के अंदर हमारी एनजीओ चल रही है। अच्छा जी। वन लव एक्टिव के नाम से चल रही है हमारी एनजीओ, अच्छा जी। जिसमें सभी धर्मार्थ लोगों का, सभी साधु संतों का हम 6 महीने के लिए अपनी केदारनाथ में भी सेवा देते हैं। अच्छा जी। जो हमारी एनजीओ का नाम है वो केदारनाथ संत सेवा समिति के नाम से है। अच्छा जी। और हम उसमें परमानेंट जितने भी लोग आते हैं, साधु संत जितने भी होते हैं, अच्छा जी। उनको बिना पैसे के भोजन और रहने की व्यवस्था हम उनकी कराते हैं। बहुत बहुत अच्छा जी। बाकी जैसे हम ये जानना चाहते हैं कि आजकल आपने देखा होगा कि ट्रेंड चल रहा है थोड़ा सा हिंदूवादी का, जी या पॉलिटिक्स में बहुत, हमारी पॉलिटिक्स बहुत डिफरेंट हो चुकी है जी। पहली पॉलिटिक्स में। और अगर अब की पॉलिटिक्स में बात करें, हम्म। तो इन 9 साल में जी। पॉलिटिक्स बहुत चेंज हो चुकी है। हाँ, बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी हैं 9 साल में। 9 साल से भाजपा के कार्यकाल में बहुत अधिक चीज़ें में बदलाव आया है और आगे भी बदलाव के लिए ही हमारी सरकार कार्य कर रही है। तो इन 9 साल में आपको लगा है कि बीजेपी ने जो कार्य किए वो अच्छे हैं? बिल्कुल अच्छे हैं। बीजेपी ने जितने भी कार्य किए हैं अधिकतर सभी बहुत बढ़िया कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। तो आप उनका और विवरण कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं विवरण। जैसे कि आपका देख लो, आप आज देश के अंदर कहीं भी चले जाओ, कहीं से कहीं तक चले जाओ, आप रोड की व्यवस्था ऐसी कर दी है गवर्नमेंट ने। अच्छा। रोड के लिए मैं आपको बता दूं, जो माननीय मंत्री, केंद्रीय मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी जी, परिवहन मंत्री हैं, अच्छा जी। तो उन्होंने रोड के लिए विशेष कर सब जगह के रोड, आज की तारीख में हर जगह हाईवे, बहुत बढ़िया रोड की व्यवस्था भाजपा सरकार में हो गई। अच्छा जी। जी। और कुछ ऐसे जो कदम जो अच्छे लगे आपको? और भी बहुत कदम हैं जो भाजपा सरकार में हुए हैं। आपका स्वास्थ्य का ले लो आप, अच्छा जी। 3 तलाक का ले लो आप, हम्म। और इससे अलग जितना भी है, मकान का ले लो। गरीब लोगों के पास जिनके मकान नहीं था उन्हें मकान भी मिला है। जिन घरों में अच्छा। आपका चूल्हे का, गैस का कनेक्शन नहीं था, उन लोगों तक कनेक्शन भी मिला है उनको। हम्म। और आपकी व्यवस्था जो बिजली की है, जो ट्रांसफार्मर फूक जाता था बिजली का, जो एक एक महीना लग जाता था, ट्रांसफार्मर नहीं आया था, हम्म। वो आज ट्रांसफार्मर 24 घंटे के अंदर अंदर आ जाता है योगी सरकार में। बिल्कुल जी। 24 घंटे के अंदर अंदर बिजली पहुंचती है, हर घर तक बिजली पहुंच रही है आज की तारीख में। उत्तर प्रदेश में, चाहे आप पूर्वांचल हो, चाहे आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं ऐसा कोई जिला नहीं है, कोई गांव नहीं है कि जिसके अंदर आज बिजली ना हो। तो तो ये बहुत मतलब बड़ा आपका कार्य है कहने का 9 साल मतलब है में कि बीजेपी विकास सरकार हो के रहा लिए। है। विकास हो रहा है भाई साहब, बिल्कुल हो रहा है। अच्छा। तो एक और आपका एक स्लोगन है जिसे हम जी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। जी। तो उस पर अटल है बीजेपी? बिल्कुल अटल है। सबका साथ सबका विकास, सभी लोगों के लिए ही कार्य कर रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अकेले के लिए किसी के कार्य हो रहा है या अकेले पक्ष के लिए कार्य हो रहा है। जितना भी है पूरी देश की जनता के लिए सब बराबर है हमारे लिए, तो सबके लिए कार्य कर रहे हैं। की पार्टी के ऊपर, जी बीजेपी के ऊपर, कि जी। ये सिर्फ हिंदुओं का करती है, नहीं, ऐसा ऐसा कुछ? ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लो, आप सरकारी अस्पताल में चले जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, सबसे ज्यादा जो आपकी सुविधा का वो लाभ उठा रहे हैं, वो आपके मुस्लिम समाज उठा रहा है अच्छा जी। सबसे ज्यादा। लेकिन अगर हम वोट बैंक की बात करते हैं, तो जी लगभग 5 से लेकर 10% आपको वोट्स मिलते हैं बिल्कुल। मुस्लिम समाज से। बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं, 5-10% वोट मुस्लिम समाज का मिलता है।
तो ये आपको लगता है वो इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है? नहीं, पहले से इंक्रीज हुआ है। पहले टाइम में तो बीजेपी को मुस्लिम की जो सोच थी वो वोट देने की ही नहीं थी। अच्छा। बीजेपी को वोट ही नहीं देता था मुस्लिम समाज, पर अब एक्टिव हो रहा है मुस्लिम समाज, पढ़ा लिखा हो रहा है मुस्लिम समाज, उस पर्पज से अब बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है मुस्लिम तो उन्हें समाज। सही गलत का पता चलता जा रहा है दिन सही पर दिन। गलत का पता भी लग रहा है, उनको भी दिख रहा है कि आने वाला भविष्य किस चीज में है, देश के लिए क्या क्या कार्य अच्छे हो रहे हैं, वो भी समझ रहे हैं उस चीज को। अच्छा जी। बिल्कुल। अच्छा जी, अगर हम आपसे सारी चीजें एक तरफ करके, अगर हम सिर्फ एक सवाल पूछता हूँ मैं आपसे जी। कि नहीं, आप 5 नेताओं के बारे में बता सकते हैं जो अगर पार्टी को बिल्कुल डिफरेंट ऑल ओवर इंडिया में बिल्कुल। कोई भी 5 नेता जी। जिनकी आपको सोच सबसे अच्छी लगती है और जिनका कार्य भी अच्छा लगता है? बिल्कुल। तो मैं आपसे बताऊं, अदर पार्टी में भी बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं, ऐसा नहीं कि मैं गलत बताऊं किसी को। अच्छे भी हैं और वैसे भी हैं, हर तरीके से हैं। मुझे तो अपनी पार्टी का पता है, भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, एक सिपाही हूं। तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी में जो फिलहाल की डेट में हमारे केंद्रीय मंत्री जो हैं, आपके नितिन गडकरी जी, उनसे ऊपर कार्य में फिलहाल पूरी भारतीय जनता पार्टी में किसी का मान नहीं रहा, उनसे अधिक कार्य, अच्छा जी। उनसे बढ़िया कार्य मेरी नजरों में कोई नेता कर नहीं रहा फिलहाल। तो एक तो आपके नितिन गडकरी जी, दूसरे? दूसरे आपके यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अच्छा जी। प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, हम्म। वो बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं। किसी चीज का कहीं से कहीं तक आप निकल जाओ, आज की तारीख में माहौल ऐसा है कि एकदम बिल्कुल शांत पड़ी है सड़कें, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई क्राइम नहीं है। जितने बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, फलाना क्राइम है, फलाना बदमाश है, सबका इलाज योगी सरकार ने बढ़िया करके बांध रखा है, और हम इस चीज से पूरे संतुष्ट हैं कि योगी बाबा जी ने बहुत बढ़िया कार्य उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं। अगर हम तीसरे नेता की बात करें? तीसरे नेता आपके ब्रजेश पाठक जी हैं, उप मुख्यमंत्री, अच्छा वो भी अपनी तरफ से अच्छा कार्य कर रहे हैं। और चौथे नेता आपके केशव प्रसाद मौर्य जी हैं, अच्छा जी। वो भी बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और अदर पार्टी से जैसा आप पूछ रहे हैं कि अदर पार्टी से कौन है मामला, आपके अखिलेश यादव जी हैं, वो भी सही काम कर रहे हैं अपनी ओर। अच्छा जी, तो आपको लगता है कि अखिलेश जो यादव जी है उनका कार्य सही है, उनका आपको लगता है? कार्य सही है, कोई दिक्कत नहीं है तो कार्य। मतलब वो पे पार्टी सत्ता में क्यों नहीं आ पाए वो? सत्ता में अब उनका देखो, सत्ता का सबसे बड़ा विशेष यही है, सत्ता डिपेंड करती है जनता के ऊपर। अच्छा जी। जनता जो चाहेगी, सत्ता तो ऐसा होगा ना, जैसा जनता वोट गिरेगी ऐसा ही उनको परिणाम मिलेगा। अब उन्होंने जो त्रुटि की है, जो उनकी गलतियां हैं, उनको पहले उनका शासन आया है, अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री रहे के, 5 साल। तो 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बावजूद अगले 5 साल उन्होंने योगी जी को देखा, उसके बाद योगी जी आ गए। अब उनके कार्य से संतुष्ट नहीं होगी पब्लिक, उसी के बावजूद ही तो योगी जी को मुख्यमंत्री तो बनाया है। काफी टाइम के बाद कोई एक ही सरकार रिपीट हुई है? बिल्कुल, काफी टाइम में 40 साल के बाद दूसरी सरकार एक ही रिपीट हुई है, जो योगी सरकार। अच्छा जी। अच्छा जी, एक और सवाल मेरा, जी। जो कि मेरे हिसाब से हर एक भारतीय के दिल में है, जी। जनसंख्या नियंत्रण कानून। बिल्कुल, हम भी इस चीज का फुल सपोर्ट करते हैं, और पार्टी में जितने बड़े अधिकारी हैं, बड़े नेतागण हैं पार्टी के, उनसे भी हमारी इस विषय में चर्चा हुई है। हमने अभी एक लेटर भी दिया था माननीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल को कि ये जनसंख्या नियंत्रण कानून का जल्द से जल्द ये देश के अंदर लागू होना चाहिए। हमारी इसमें बहुत सपोर्ट है, इससे बहुत बढ़िया होगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून अगर बनेगा तो इससे बहुत ज्यादा अत्यधिक फायदा मिलेगा सभी लोगों को। क्योंकि आज की तारीख में क्या हो रहा है, अगर किसी के 10 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं तो उसको उस चीज की सुविधा नहीं मिल पा रही। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून बन जाएगा देश के अंदर से, उससे जनसंख्या कम होगी, जनसंख्या कम होगी तो सभी लोगों को हर चीज का फायदा मिलेगा। अच्छा जी। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी हमारे यही बोला था कि विस्फोट है एक। बिल्कुल, बहुत तगड़ा विस्फोट है देश के अंदर, और जनसंख्या नियंत्रण कानून से देश के अंदर बहुत चीजें सुधरेंगी। तो ये बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। तो आपको लगता है कि 370 से ज्यादा या 3 तलाक से जरूरी जनसंख्या नियंत्रण कानून था? नहीं, वो देखो जो कार्य उन्होंने किए हैं 370 का, 35A का, अपनी जगह वो कार्य तो होने ही होने थे, वो तो बहुत जरूरी कार्य थे। कश्मीर के अंदर हम सिवाल सांस लेने में भी हमारी रोक थी, कश्मीर के अंदर ये स्थिति थी। पता नहीं कब किस टाइम हमारे सैनिकों को पत्थर मार रहे हैं, वहां के लोग हमारे सैनिकों पर गोली चला रहे हैं। देश की किस किस हालात में देश जा रहा था कि बहुत देख कर शर्मिंदगी महसूस होती थी अपने आप को कि हम इंडिया में जी रहे हैं। ऐसा भारत में लग नहीं रहा था कि भारत में हम जी रहे हैं। जो हमारे फौजी भाइयों के साथ वहां दुर्दशा हो रही थी,
अब हमें लग रहा है कि फौजी को अगर कोई पत्थर मारता है तो उसका जवाब सीधा गोली से आ रहा है आज की तारीख। बिल्कुल। तो उस चीज के लिए हम देश में मानने हैं कि योगी सरकार, हमारी मोदी सरकार अच्छा कार्य करती है। अच्छा, आने वाले 10 साल में अगर आपकी सरकार रहती है तो आप देश को किस दिस मतलब कहाँ पे आप स्टैंड करोगे देश का? ये अगर 10 साल और बीजेपी सरकार रहती है तो मेरा तो यही मानना है कि हम तो भारत को, अपने हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और विश्व गुरु के रूप में हम देखना चाहते हैं। अब हमारा भारत जो था वो अखंड भारत था, आज की तारीख में अखंड तो नहीं हो सकता, कि अखंड तो इतना बड़ा हिस्सा है, जितने भी हैं बांग्लादेश, पाकिस्तान, जितने भी अदर देश हैं ये सब भारत में से निकले हुए देश हैं। अच्छा जी। पर यह है कि हम चाहते हैं कि विश्व गुरु बने और हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के नाम से ही ये चले। हिंदू हिंदू राष्ट्र ये घोषित होगा, हमारा देश जो है ये हिंदुस्तान है और हिंदू राष्ट्र ये घोषित होगा। और जैसे जो अदर जो हमारे यहाँ धर्म है जी, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होगी और हिंदू राष्ट्रीय बनता है नहीं हमें तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब नहीं, हिंदू, उन्हें प्रॉब्लम होगी। हाँ, हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में मुस्लिमों की इतनी कंट्री है, अरब देश कहीं है, तो क्या एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता? नहीं बन सकता है बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। हमारे संविधान में उस चीज को आप संविधान को रख लो, आप अगर संविधान में दिक्कत है या किसी चीज में दिक्कत है या मुस्लिमों को परेशानी है या और अदर कास्ट को परेशानी है इस चीज से कि भारत हिंदू राष्ट्र ना बने, तो हमें तो कोई परेशानी नहीं है ना। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने भारत, हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम और जय श्री राम कहना है। बिल्कुल। सो अगर आपको कोई उच्च पद दे दिया जाए जी, तो आपका सबसे पहला कार्य क्या रहेगा जो आपको लगता है कि कोई और नेता नहीं कर पा रहा है, मुझे करना है? मेरा तो सबसे पहला कार्य यही रहेगा, एक तो जो ऐसे लोग हैं जिनके लिए योजनाएं बनती हैं और उन तक योजनाएं नहीं पहुंचती, उन तक योजनाएं पहुंचे। गांव के प्रधान हो गए, जिला पंचायत सदस्य हो गए, प्रमुख हो गए, जो योजना स्टेट लेवल पे चलती है और स्टेट से गांव तक पहुंचती है, उन लोगों को उस योजना का लाभ नहीं मिल पाता, उन लोगों तक योजना पहुंचनी चाहिए। अगर मेरे पे कुछ भी आगे को पद बढ़ता है या किसी भी पार्टी से मुझे कुछ भी मिलता है, दावेदारी होती है किसी भी चीज की, तो मैं ये चाहूंगा कि जो ऐसा है लोग हैं जिन तक योजना पहुंच ही नहीं पाती, जिन लोगों का काम नहीं होता, उनकी मदद करूंगा सबसे पहले। मैं कुछ मिले या ना मिले पर मदद करने के लिए और समाज सेवा करने का मेरा काम है, वो मैं करता रहूंगा। बिल्कुल। अच्छा जी, एक और सवाल है, ये आखिरी सवाल है, क्या आपको लगता है कि आप अपनी पार्टी की विचारधारा पे चल रहे हैं? बिल्कुल लगता है मुझे, मैं अपनी पार्टी की विचारधारा पर चल रहा हूँ। और क्या आपकी पार्टी की विचारधारा है? हमारी पार्टी की विचारधारा यही है कि सबका साथ सबका विकास, जिस कार्य में सबका सहयोग और सबको उस कार्य के बारे में सबको पता भी हो और दूसरी चीज उसका लाभ सब लोगों तक पहुंच पाए, वही हमारी सरकार की सोच है। बाकी हमारी सरकार की कभी ना तो सोच ऐसी थी कि हिंदू मुस्लिम वाली, और ना कभी होगी, ना है। सब लोगों के लिए जितना भी कार्य, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से हो रहा है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से हो रहा है, जितनी भी सुविधाएं, जितना भी लाभ, सब कुछ सब लोगों के लिए ही कार्य होता है। अच्छा जी। सो 2024 में आप डेफिनेटली जीतोगे अपनी बार? 2024 में निश्चित तौर से जीत होगी भारतीय जनता पार्टी। और जो हमारे प्रधानमंत्री रहेंगे वो श्री नरेंद्र मोदी जी रहेंगे? बिल्कुल, श्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई दो राय वाली बात चेंज हो सकता है कुछ? नहीं लग रहा, मुझे तो लग नहीं रहा चेंज होने का। देखो, और तो जनता जनार्दन है, जनता के ऊपर ही सब कुछ है, पर यह है कि मुझे नहीं लग रहा कि कुछ चेंज होगा। पार्टी की तरफ से कोई और फेस हो? नहीं, प्रधानमंत्री के लिए अभी तो कोई फेस नहीं है। प्रधानमंत्री के लिए तो माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जाएंगे। तो जी विपुल जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी, ठीक है जी। और हमारा भी आपसे विनती रहेगी कि आप आगे हमारे इंटरव्यूज देखते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी कोई संदेश? बस संदेश तो यही है, जय श्री राम, वंदे मातरम। तो जी आपने सुना, अगर देश में रहना है तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। धन्यवाद।